And now we have accessed the list of the members of the Joint Parliamentary Committee to which the Waqf Amendment Bill has been referred to. There are 20 members in this panel. They include Nishikant Dubey and Tejaswi Surya, along with other opposition MPs who are Gaurav Gogoi and Imran Masood. Many other MPs are part of this panel. Let's go across to Niyamika, who's getting us the latest on who are in fact a part of the JPC. Let's listen into some reactions and then we'll get Niyamika to get us more details. Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. The committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session. I have obtained the consent of the members to serve in the committee. Amit is joining us on the phone line. अब जेपीसी घटित हो चुकी है. वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो ऑपोजिशन के बहुत सारे सवाल थे, अब वो जेपीसी में भी स्क्रूटनाइज होगा. इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है अमित? देखिए, ये जो कमेटी की कल जिस तरह से बात हुई, जैसे ही बिल पेश किया तमाम लोगों ने, करीब 19 से ज्यादा लोगों ने अपनी बातें रखी. विपक्ष के लोग थे और इसके बाद सरकार भी ये चाहती है कि क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस तरह से मैसेज जाए कि सरकार इस बिल में या फिर वक्फ बोर्ड में जबरदस्ती कुछ करना चाहती है. सरकार ये चाहती है कि इसमें, क्योंकि भलाई का बिल है, उनको लगता है कि पारदर्शिता है, इसको रेगुलराइज करने की है, तो इसलिए सबको ऑन बोर्ड किया जाए. और इसीलिए उन्होंने पहले ही तय किया था कि अगर ऐसे माहौल बनते हैं, अपोजिशन की तरफ से मांगाई तो वो कमेटी के पास भेजेगी. तो जेपीसी बना दिया गया है. इसमें सभी दलों के लोग हैं, 21 लोकसभा से, 7 राज्यसभा के लोग हैं. ऐसे में सभी दल की से बातचीत होगी, सबके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुना जाएगा और उसके आधार पर तय करने के बाद ये बिल को नए सिरे से सामने रखा जाएगा. क्योंकि बीजेपी और सरकार खासकर सरकार जब कल मंत्री ने अपनी बातें रख रही थी, उन्होंने कहा कि इस बिल का फायदा जो है महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं और गरीब जो बच्चे हैं उनको फायदा हो. जो वक्फ की जमीन जो जिस तरह से ली जाती है, उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं कि कब्जा किया गया है. तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और सबसे बड़ी बात की जो बदलाव है, जो चीजें की जा रही है, वो कांग्रेस के जमाने में ये चीजें आई थी, चाहे सच्चर कमेटी की बात हो या रहमान खान की जो जेपीसी है उसमें जो रिकमेंडेशन थी उनको शामिल किया गया है. तो सरकार सबको साथ लाने की कोशिश करी और इसी तहत ये जेपीसी बनाकर सामने है. अब उस पर चर्चा होगी, देखना होगा कि इसकी पहली मीटिंग कब कॉल की जाती है. जी, तो सरकार की तरफ से, so the government has said that the focus this time is going to be on transparency, on process and on verification when it comes to Waqf and the properties related to the Waqf board. Thank you Amit for getting us all those details. Time now for us to take a short break here on Times Now. Stay with us. We'll be back with the headlines and the top story.